सुबह की सुनहरी रोशनी में बगदाद शहर चमक रहा था। हर तरफ बाजारों में रौनक और लोगों की चहल पहल थी। मसालों और इत्र की खुशबू पूरे बाजार में फैली हुई थी। लोग खुशी खुशी खरीदारी में मशगूल थे। शहर के बीचों बीच सुल्तान जलालुद्दीन का विशाल महल खड़ा था। सोने के दरवाजे और पहरेदार उसकी शान दिखा रहे थे। सुल्तान अपने सुनहरे तख्त पर घमंड से बैठा था। उसे अपनी दौलत और ताकत पर बहुत अभिमान था। गरीब लोग महल के बाहर मदद की गुहार लगा रहे थे, लेकिन सुल्तान ने उनकी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। अमीर व्यापारी सुल्तान के सामने महंगे तोहफे पेश कर रहे थे। सुल्तान मुस्कुराते हुए अपनी तारीफ सुन रहा था। शहर की एक तंग गली में अब्दुल रहीम अपनी छोटी दुकान खोल रहा था। फज्र की नमाज के बाद उसके चेहरे पर सुकून था। वो खजूर, इत्र और कपड़े प्यार से सजा रहा था। उसकी सादगी में भी एक अलग ही बरकत थी। एक गरीब आदमी उधार में खाना मांगने आया। अब्दुल रहीम ने मुस्कुराकर बिना गुस्से के सामान दे दिया। घर में आयशा सादा खाना बना रही थी। पास ही उनका बेटा हसन कुरान पढ़ रहा था। गरीबी के बावजूद परिवार खुशी से साथ बैठकर खाना खा रहा था। उनके दिलों में सुकून और मोहब्बत थी। बाजार के लोग अब्दुल रहीम की ईमानदारी की तारीफ कर रहे थे। सब उसे नेक और रहमदिल इंसान मानते थे। अचानक शाही सैनिक बाजार में पहुंचे। उन्होंने ऊंची आवाज में सुल्तान के आने का ऐलान किया। सभी व्यापारी अपनी दुकानों को सजाने में लग गए। हर कोई सुल्तान को खुश करना चाहता था, लेकिन अब्दुल रहीम शांति से अपनी छोटी दुकान साफ करता रहा। उसे दिखावे की कोई जरूरत महसूस नहीं हुई। सुल्तान अपने घोड़ों और सैनिकों के साथ बाजार में दाखिल हुआ। लोग डर और सम्मान से रास्ता छोड़ने लगे। हर कोई झुककर सलाम कर रहा था। बच्चों की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। सुल्तान की नजर अब्दुल रहीम की छोटी दुकान पर पड़ी। वो तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ वहां रुक गया। सुल्तान उस छोटी दुकान का मजाक उड़ाने लगा। अमीर व्यापारी भी उसके साथ हंसने लगे। अब्दुल रहीम ने बहुत अदब से जवाब दिया। उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। अब्दुल रहीम ने शांत आवाज में कहा, असल महानता इंसानियत में होती है। दौलत और ताकत हमेशा साथ नहीं रहती। सुल्तान जलालुद्दीन गुस्से से लाल हो गया। उसने सबके सामने अब्दुल रहीम पर चिल्लाते हुए कहा, तुम एक गरीब ताजिर होकर हमें सीख दोगे? सुल्तान के जाने के बाद पूरा बाजार खामोश हो गया। लोग डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन सबके दिल में अब्दुल रहीम के लिए इज्जत बढ़ गई। रात के अंधेरे में सुल्तान अपने महल में अकेला बैठा था। बार बार उसे अब्दुल रहीम की बातें याद आ रही थीं, जिससे उसका दिल बेचैन हो उठा। कुछ ही दिनों बाद बगदाद के आसमान से बादल गायब हो गए। जमीन सूखने लगी और खेत बंजर होने लगी। पूरा इलाका सूखे की चपेट में आ गया। बाजार में खाने पीने की चीजें बहुत महंगी हो गई। गरीब लोग एक रोटी के लिए तरसने लगे और शहर में अफरा तफरी फैल गई। कुछ लालची व्यापारी अपने अनाज के गोदाम बंद करने लगे। वे भूखे लोगों की मदद करने के बजाय मुनाफा कमाने के बारे में सोच रहे थे। अब्दुल रहीम भूखे परिवारों में रोटियां और खजूर बांट रहा था। उसके चेहरे पर सुकून था, क्योंकि वो लोगों की मदद को अपना फर्ज मानता था। आयशा घर के खाली होते राशन को देखकर परेशान थी। उसे डर था कि अब उनके पास भी खाने को कुछ नहीं बचेगा, लेकिन उसने सब्र से काम लिया। अब्दुल रहीम मुस्कुराकर अपना आखिरी खाने का थैला भी गरीबों को दे देता है। वो कहता है, अल्लाह पर भरोसा रखने वाला कभी खाली नहीं रहता। भूखे बच्चे बगदाद की गलियों में कमजोर हालत में सो रहे थे। हर तरफ भूख और बेबसी का माहौल फैल चुका था। महल के बाहर गरीबों की लंबी कतार मदद मांग रही थी। लोग सुल्तान से रहम की उम्मीद लगाए खड़े थे। महल के सैनिक गरीबों को बेरहमी से धक्का देकर भगा रहे थे। किसी की पुकार सुनने वाला वहां कोई नहीं था। सुल्तान अपने खजाने की रक्षा में लगा रहा। उसे अपनी दौलत प्यारी थी, जनता का दुख नहीं। एक बूढ़ी औरत भूखे बच्चे को गोद में लेकर महल के दरवाजे पर रो रही थी। उसकी आंखों में दर्द और मजबूरी साफ दिखाई दे रही थी। सैनिकों ने बूढ़ी औरत को ठुकराकर दरवाजे बंद कर दिए। औरत मायूस होकर अंधेरी गलियों की तरफ चल पड़ी।
रात की अंधेरे में बूढ़ी औरत धीरे धीरे चलती रही। उसके कदमों में थकान थी, लेकिन उम्मीद अभी बाकी थी। आखिरकार वो अब्दुल रहीम की छोटी दुकान तक पहुंच गई। वो मदद के लिए कांपती आवाज में गुहार लगाने लगी। अब्दुल रहीम ने अपना आखिरी रोटी और पानी उसे दे दिया। उसकी दयालुता देखकर बूढ़ी औरत की आंखें भर आईं। बूढ़ी औरत ने हाथ उठाकर दिल से दुआ दी। उसने कहा, अल्लाह तुम्हें दुनिया और आखिरत में कामयाबी दे। बगदाद की गलियां अब चोरों और अफरा तफरी से भर चुकी थीं। भूख ने लोगों को मजबूर और बेचैन बना दिया था। बाजार में लोग एक रोटी के लिए लड़ने लगे। हर तरफ चीख पुकार और भगदड़ मची हुई थी। महल में बैठा सुल्तान जनता के दुखों की खबरें सुनकर परेशान था। उसका दिल पहली बार डर और चिंता महसूस कर रहा था। दूसरे राज्य का दुश्मन बादशाह कमजोर बगदाद पर हमला करने की योजना बना रहा था। उसे लगा कि यही सही मौका है। दुश्मन सैनिक युद्ध की तैयारी कर रहे थे। घोड़े, तलवारें और झंडे युद्ध के लिए तैयार थे। राज्य की वजीर ने सुल्तान को हमले की खबर दी। महल में डर और बेचैनी फैल गई। भूखे और कमजोर सैनिक सीना के मैदान में खड़े थे। उनमें लड़ने की ताकत कम पड़ चुकी थी। सुल्तान अपने सिंहासन पर चिंतित और बेबस बैठा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। अब्दुल रहीम ने ईमानदार व्यापारियों को इकट्ठा किया। वो शहर को बचाने का रास्ता ढूंढना चाहता था। अब्दुल रहीम ने व्यापारियों से कहा कि गरीबों के लिए अनाज खोल दो। उसने कहा, भूखे लोगों की मदद करना सबसे बड़ा नेक काम है। कुछ व्यापारी लालच में मना कर देते हैं, लेकिन कुछ की आंखों में इंसानियत जाग उठती है। धीरे धीरे पूरे बगदाद में खाना बांटा जाने लगा। गरीबों के चेहरों पर उम्मीद लौटने लगी। भूखे बच्चे खाना पाकर खुशी से मुस्कुराने लगे। कई दिनों बाद उनके चेहरों पर सुकून दिखाई दिया। मस्जिद के आंगन में लोग अब्दुल रहीम के लिए दुआ कर रहे थे। पूरा शहर उसकी नेकदिली की तारीफ कर रहा था। सुल्तान ने सुना कि अब्दुल रहीम अकेले पूरे शहर की मदद कर रहा है। ये बात सुनकर वो हैरान रह गया। शाही दूत अब्दुल रहीम की दुकान पर निमंत्रण लेकर पहुंचा। उसे तुरंत महल बुलाया गया। अब्दुल रहीम विनम्रता के साथ शाही दरबार में दाखिल हुआ। उसकी सादगी देखकर सब लोग हैरान थे। अमीर लोग गरीब व्यापारी को नीची नजरों से देखने लगे। उन्हें उसकी मौजूदगी पसंद नहीं आई। सुल्तान ने गंभीर आवाज में अब्दुल रहीम से सवाल किए। दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। अब्दुल रहीम बोला, भूखे लोगों को ताकत नहीं, सिर्फ रोटी चाहिए। उसकी आवाज में सच्चाई और दर्द साफ महसूस हो रहा था। दरबार के कई लोग उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गए। सुल्तान गहरी सोच में डूब गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि असली बादशाहत इंसानियत में होती है। उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। दरबार का जलनखोर वजीर कासिम ये सब गुस्से से देख रहा था। उसे डर था कि अब्दुल रहीम सुल्तान के करीब ना हो जाए। उसकी आंखों में नफरत दिखाई देने लगी। कासिम धीरे से सुल्तान के कान भरने लगा। उसने कहा, हुजूर, ये आदमी लोगों का दिल जीतकर आपकी ताकत कम करना चाहता है। सुल्तान फिर से शक में पड़ने लगा। कासिम की बातों से सुल्तान का दिल बदलने लगा। उसके चेहरे पर शक और गुस्सा दिखाई देने लगा। दरबार का माहौल अचानक भारी हो गया। कासिम ने झूठा इल्जाम लगाया कि अब्दुल रहीम ने शाही खजाना चुराया है। यह सुनकर पूरा दरबार दंग रह गया। सुल्तान गुस्से में खड़ा हो गया। शाही सैनिकों ने सबके सामने अब्दुल रहीम को गिरफ्तार कर लिया। बाजार और शहर में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग हैरानी और दुख में डूब गए। भीड़ रोने लगी और हसन अपनी रोती हुई मां को गले लगाकर कहता है, अम्मी, अब्बू बेगुनाह है, अल्लाह हमारी मदद जरूर करेगा। आयशा आंसुओं के साथ बेटे को सीने से लगा लेती है। अब्दुल रहीम शाही दरबार में सुकून और सब्र के साथ खड़े रहते हैं। उनके चेहरे पर डर नहीं बल्कि सच्चाई का नूर दिखाई देता है। पूरा दरबार खामोशी से उन्हें देखता रहता है। सुल्तान गुस्से में ऊंची आवाज में पूछता है, क्या तुमने शाही खजाना चुराया है? दरबार में हर कोई सांस रोकी जवाब का इंतजार करता है। अब्दुल रहीम इज्जत और सच्चाई के साथ जवाब देते हैं। जिस दिल में अल्लाह का डर हो वो हराम दौलत को हाथ नहीं लगाता। उनकी बात सुनकर कुछ लोग शर्मिंदा हो जाते हैं। शाही सैनिक अब्दुल रहीम के छोटे घर की तलाशी लेते हैं। पूरा मोहल्ला बेचैनी से ये मंजर देखता रहता है। आयशा और हसन दुआ करते रहते हैं।
सैनिकों को घर में सिर्फ कुरान शरीफ, साधारण कपड़े और गरीबों के लिए रखा थोड़ा सा खाना मिलता है। कहीं भी दौलत या चोरी का सामान नहीं मिलता। सच्चाई सामने आने पर सुल्तान हैरान और शर्मिंदा हो जाता है। सुल्तान गुस्से में कासिम को दरबार से निकाल देता है। धोखा देने वाले को इस महल में जगह नहीं। सैनिक तुरंत उसे बाहर ले जाते हैं। कासिम बेइज्जती के साथ महल छोड़कर चला जाता है। जो लोग कभी उससे डरते थे अब उससे मुंह फेर लेते हैं। उसका घमंड मिट्टी में मिल जाता है।